Hello students, today we will discuss MCQs of the chapter the सुनामी। सुनामी जैसे कि सबको पता है, इसमें टी साइलेंट होता है। सुनामी क्या होती है? अर्थक्वेक आता है, भूकंप जब आता है। कहाँ पर भूकंप अगर समुद्र में आएगा तो पानी जो है बहुत तेजी से समुद्र के किनारे, जो तटीय क्षेत्र है जहाँ गांव होते हैं या दुकानें होती हैं, हमारे घर होते हैं, उनके अंदर घुस जाता है। और समुद्र के पानी में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि घर के घरों को बहा ले जाता है। जैसे देखो ये कार, ये घर, इसमें सब कुछ डूब जाता है, पेड़ उखड़ जाते हैं। तो सुनामी किसके द्वारा होती है बेटा? अर्थक्वेक के द्वारा। जब भी भूकंप आता है कहाँ पर? समुद्र के अंदर, तो सुनामी आती है। इस चैप्टर में जो है स्टोरीज ली गई है। मतलब सुनामी कब आई थी? ये आई थी 26 दिसंबर 2004 को, यानी कि 26 दिसंबर 2004 में अपने यहाँ सुनामी आई थी। कहाँ आई थी? अंडमान निकोबार में, कुछ इलाका गोवा का था, कुछ तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में आई थी। तो तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मतलब ज्यादा तबाही मची थी। कब आई थी ये? 26 दिसंबर 2004 को। तो इससे रिलेटेड मतलब जब सुनामी आई थी, किस किस के साथ क्या हुआ, कई सारी इस चैप्टर में स्टोरी दी गई है। तो एक तो इसमें मेन इंपोर्टेंट कैरेक्टर इग्निशियस है, इसके बारे में बताया गया। इग्निशियस आदमी है, कौन है, क्या करता है? ये मैनेजर है। कहाँ पर मैनेजर है? कच्चाल में। कहाँ, किस चीज में? कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कचल में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या कहते हैं? सहकारी समिति। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है कचाल में, वहां पे मैनेजर है कौन? इग्निशियस। संजीव है, संजीव क्या है? पुलिसमैन है। कहाँ पर? ये भी कचाल में है। अलमास जावेद, ये 10 साल की लड़की है। कहाँ से? ये अंडमान से, यानी कि पोर्ट ब्लेयर से। पोर्ट ब्लेयर में इसके पिताजी का, किनका? इनके पिताजी का क्या है? पेट्रोल पंप। किसके? अलमास जावेद 10 साल की लड़की है, ये पोर्ट ब्लेयर में रहते हैं। इनका पेट्रोल पंप है कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। टिली स्मिथ, टिली स्मिथ के बारे में बताया गया है। ये कहाँ से है? साउथ ईस्ट इंग्लैंड। ये थाईलैंड में आए हुए थे। कहाँ से? साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थाईलैंड में आए हुए थे। थाईलैंड में कहाँ? फुकेट। कहाँ पर? फुकेट। क्या मनाने आए थे? क्रिसमस। अब देखो, ये अलमास जावेद पोर्ट ब्लेयर से है, टिली स्मिथ साउथ ईस्ट इंग्लैंड से है, संजीव कचाल से है, इग्निशियस ये भी कचल में कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता है। तो एक मेघना भी आती है इस चैप्टर में, मेघना की स्टोरी भी आएगी। तो ये सारे, मेघना क्या है? 13 ईयर ओल्ड गर्ल है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये कैरेक्टर्स हैं। जब सुनामी आई थी तो इनका या तो इनमें से किसी को कुछ हो गया था, या इनके परिवार वालों के साथ जो है मिसहैपनिंग हो गई थी, जिनकी कहानियां दी गई हैं। आर्कियोपेलोगी मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, द सराउंडिंग सी। ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी नन। इसका मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। आर्कियोपेलोगी मीन्स ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी अभी हमने पढ़ा था इग्निशियस कहाँ पर मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में? कचाल में है, बॉम्बे में है, कोलकाता, नॉन कवरी। तो कहाँ पर है? कचाल में। कचाल इज एन आइलैंड ऑफ, कचाल कहाँ पर आइलैंड है? ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है, लोअर अंडमान में है, या नन ऑफ दिस। तो कहाँ पर है ये? निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है क्या? कचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ब्लैंक इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquake under the sea। बहुत भारी और मतलब बहुत बड़ी और पावरफुल, शक्तिशाली जो लहर होती है, जो अर्थक्वेक के द्वारा कोज की जाती है समुद्र के नीचे से। क्या कहते हैं उसे? लैंडस्लाइड कहते हैं, सुनामी कहते हैं, टोर्नाडो कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सुनामी। ऑन ब्लैंक ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। कब जो है सुनामी आई थी थाईलैंड में और भारत के कुछ हिस्सों में? 25 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2005, 24 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004। अब बेटा देखो, 26 दिसंबर 2004 को भारत में, थाईलैंड में, भारत में कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में क्या आई थी? सुनामी आई थी। कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेसेज इन इंडिया सुनामी अटैक? भारत में कौन कौन सी जगह पे? अभी अभी मैंने बताया था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बोथ ए एंड बी। ये हमारा क्या है? बोथ ए एंड बी। तो कहाँ कहाँ आई थी? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड बी। अंडमान निकोबार आइलैंड्स,
नहीं, सी, बोथ ए एंड सी, तमिलनाडु, तमिलनाडु में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, यहाँ आई थी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ सुनामी इज कॉज्ड। अब सुनामी कैसे होती है? हैवी रेनफॉल के कारण होती है, स्टॉर्म के कारण होती है, अर्थक्वेक अंडर द सी होती है, या नन ऑफ दीज। तो सुनामी किसके कारण होती है? अर्थक्वेक अंडर द सी। जब भी भूकंप आता है समुद्र के नीचे तो सुनामी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। अब हम पढ़ चुके हैं कचल में मैनेजर कौन था कोऑपरेटिव सोसाइटी का? इग्निशियस था, संजीव था, लिली स्मिथ था, जॉन था। तो इग्निशियस था। एक बार दोबारा से बता देती हूँ बेटा, इग्निशियस तो क्या था? मैनेजर था। संजीव क्या था? पुलिसमैन था। लिली स्मिथ क्या था? ये इंग्लैंड से आए थे। कहां पर आए थे इंग्लैंड से? ये थाईलैंड में आए थे। और जॉन कौन है? जॉन जो है संजीव का कुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑब्जेक्ट डिड इग्निशियस टेक एंड पुट डाउन ऑन द ग्राउंड। अब जब भूकंप आया था तो उसकी पत्नी ने, किसकी? इग्निशियस की पत्नी ने कुछ शिकायत की थी, भूकंप आया तो उसके कारण इग्निशियस ने क्या उठाया और जमीन पर रख दिया? रेडियो उठाया जमीन पर रख दिया, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, टेलीविजन। अब टेलीविजन को ही रखते हैं हम मेज वगैरह के ऊपर, रेफ्रिजरेटर तो नीचे ही होता है, तो मोबाइल उस टाइम इतने ज्यादा यूज में नहीं थे, तो टेलीविजन उठाया किसने? इग्निशियस ने। और कहाँ रख दिया? ग्राउंड पे रख दिया, जमीन पे रख दिया कि कहीं गिर के टूट ना जाए। Whom did Ignatius never see again? इग्निशियस ने किसको दोबारा नहीं देखा? His two children, father-in-law, his mother, both A and B। तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। उसके दो बच्चे और उसके जो ससुर थे उनको उसने दोबारा नहीं देखा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में भाग गए थे और लहरों में बह गए थे। Who was saved with Ignatius? इग्निशियस के साथ किसको बचा लिया गया? His wife, 3 other children, his father, all of them। इग्निशियस का पूरा परिवार बह गया था, लेकिन उसके साथ 3 दूसरे बच्चे थे जो जिसको उसने बचा लिया था। Who was the policeman? अब कई बार आ चुका है। पुलिसमैन कौन था? संजीव, राजीव, संदीप, सुदीप। ये तो नाम आते ही नहीं है, तो कौन था पुलिसमैन? संजीव। Whom did संजीव मैनेज टू सेव फ्रॉम द वेव्स। अब संजीव ने किसको बचा लिया था? अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है इसमें। ही हिमसेल्फ, हाँ, उसने अपने आप को भी बचाया था, उसने अपनी वाइफ को भी बचाया था, अपनी बेटी को भी बचाया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। लेकिन संजीव बाद में किसको बचाने के लिए गया था कि वो डूब गया था? अब क्योंकि इसमें ऑल ऑफ देम है तो ये भी ठीक नहीं, ये इसको भी बचाया था, इसको भी बचाया था, तो दोनों को तो लगा नहीं सकते हम। क्या लगाएंगे? ऑल ऑफ देम, क्योंकि पहली बार उसने तीनों को बचा लिया था। लेकिन संजीव जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संजीव जंप्ड इनटू वाटर टू रेस्क्यू। संजीव दोबारा से पानी में कूद गया था, किसको बचाने के लिए? हिज वाइफ, हिज बेबी डॉटर, जॉन वाइफ, नन ऑफ देम। जॉन वाइफ। संजीव ने ही हिमसेल्फ, हिज वाइफ, हिज डॉटर, इन तीनों बचा लिया था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। लेकिन बाद में संजीव मरा या बचा? ये बचा नहीं था, क्योंकि किसको बचाने के लिए पानी में कूद गया? जॉन की वाइफ को, और ये दोनों फिर बह गए। वो वॉज जॉन। अब जॉन कौन था? गेस्ट हाउस कुक था, मैनेजर ऑफ होटल था, पुलिसमैन था, बैंकर था। तो जॉन कौन था? गेस्ट हाउस कुक था। हाउ ओल्ड वॉज मेघना। मेघना कितने साल की थी? 10 साल की थी, 15 साल की, 11 साल की, नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि मेघना कितने साल की थी बेटा? 13 साल की थी। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स मेघना सो हिमसेल्फ रिलीफ हेलीकॉप्टर। कितने बार मेघना ने रिलीफ हेलीकॉप्टर को देखा? 11, 1, 5, 2। उसने 11 बार। मेघना जो है एक समुद्र में जो है एक दरवाजे के ऊपर, जैसे लकड़ी का दरवाजा होता है, उसके ऊपर लेट गई थी और ये बच गई थी, और इसके ऊपर से कोई 11 बार हेलीकॉप्टर गया जो रिलीफ हेलीकॉप्टर होता है, लेकिन उन्होंने इसे नहीं देखा। हुम डिड रिलीफ हेलीकॉप्टर नॉट सी। किसको नहीं देखा? अलमास जावेद, मेघना, संजीव वाइफ, नन। मेघना को नहीं देखा। अलमास जावेद बोझ ब्लैंक ईयर्स ओल्ड। अब अलमास जावेद जो है कितने साल की थी? 5, 14, 7, 10। अलमास जावेद 10 साल की थी। अब अलमास जावेद कौन थी बेटा? जिनका पोर्ट ब्लेयर में क्या था? पेट्रोल पंप था। बट डिड अलमास फादर हैड। अलमास फादर के पिताजी के पास क्या था? पेट्रोल पंप, बैंगलोर, ऑल ऑफ दिस होटल्स। तो हमें अभी भी बताया कि पेट्रोल पंप था इसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमास वॉज स्टूडेंट ऑफ। अलमास कहाँ पढ़ती थी? माउंट कार्मेल स्कूल में, सेंट मैरी स्कूल में, कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में, होली चाइल्ड स्कूल। तो ये पढ़ती थी कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में। वेयर वॉज अलमास मदर रोहिला
राहिलास होम, कहाँ पर था अल्मास की माँ का घर, मतलब उसका ननिहाल कहाँ पर था। एंड्रॉइड था, नानकोवरी था, माजुली और टेरसे, तो कहाँ पर था, नानकोवरी। अल्मास फैमिली वेंट टू नानकावरी टू सेलिब्रेट। नानकावरी में ये क्या मनाने के लिए गए थे? अब देखो 26 दिसंबर को आया है तो क्या मनाने गए होंगे, अंदाजे से लगा सकते हैं हम। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, क्रिसमस मनाने के लिए गए थे। क्रिसमस कब होता है? 25 दिसंबर को होता है। Who was hit other head and fell down? किसके ऊपर जो सिर के ऊपर चोट लगे और गिर गया, मतलब टकराया और गिर गया? अल्मास ग्रैंडफादर, अल्मास फादर, अल्मास मदर, अल्मास ग्रैंड मदर। Who stood slinging to the leaves of a coconut tree? कोकोनट ट्री के पेड़ों को पत्तों को पकड़े हुए कौन खड़ा हुआ था? अल्मास, हर मदर, हर आंट, बोथ बी एंड सी। तो हमारा ऑप्शन होएगा अल्मास की माँ और उसकी चाची, दोनों की दोनों इनके कोकोनट का जो पेड़ था उसके पत्तों को पकड़े खड़ी थी। What did अल्मास सी फ्लोटिंग? अल्मास ने क्या बहते हुए देखा? कोकोनट ट्री को, वुडन डोर को, लॉग ऑफ वुड्स, नथिंग। लॉग ऑफ वुड्स का मतलब होता है लकड़ियों का गट्ठा या लकड़ी का जो एक टुकड़ा सा होता है, तो उसने लकड़ियों के गट्ठे को जो है बहते हुए देखा। Where was अल्मास when she wake up? अल्मास कहाँ थी जब उसकी आंख खुली? होम, रिलीफ कैंप, हॉस्पिटल, नन ऑफ दिस। तो वो हॉस्पिटल में थी, कोमराटा के। हु इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड? अब कौन अभी भी डरा हुआ है? अल्मास, मेघना, टिली स्मिथ, अल्मास। टिली स्मिथ वॉज, अब ये जो है टिली स्मिथ कहाँ पे, ये भारत में नहीं थे, कहाँ आए हुए थे? ये थाईलैंड में। कहाँ से थे ये? इंग्लैंड से। तो टिली स्मिथ वॉज इस ब्लैंक स्कूल गर्ल, कहाँ की लड़की थी ये? जर्मन की थी, इंडियन की थी, जापानीज, ब्रिटिश। ब्रिटिश क्योंकि इंग्लैंड वालों को हम क्या कहते हैं? ब्रिटेन नाम है, वहां ब्रिटिश कहते हैं उन्हें। द पेरेंट्स ऑफ टिली स्मिथ वर, अब जो माता पिता थे टिली स्मिथ के वो कौन थे? बेनी एंड कोलिन, पेनी एंड कोलिन स्मिथ, जैक ऑफ जेनी, चार्ली एंड लारा। तो पेनी एंड कोलिन स्मिथ ये किसके नाम थे? टिली स्मिथ के माँ बाप के। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, हु सेड दिस? किसने कहा था? ये कहा था पेनी ने। कौन थी पेनी? इसकी माँ, टिली की। हु वॉज टॉट ए ज्योग्राफी लेसन, किसको भूगोल का एक चैप्टर पढ़ाया गया था सुनामी के ऊपर? टिली को, मेघना को, कोलिन को, अल्मास को, टिली को। She got more and more hysterical. Who is she here? कौन कौन और ज्यादा जो है बदहवास हो गई थी? मेघना, टिली, अल्मास एंड कॉलिन। टिली। Where did the Smith family take refuge in? अब स्मिथ की जो फैमिली थी उसने कहां पर आश्रय लिया जाके, कहां पर छुपे वो? फर्स्ट फ्लोर ऑफ द होटल, रिलीफ कैंप, थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, नन ऑफ दिस। वो जो है होटल की तीसरी मंजिल पर चढ़ गए और बाई चांस जो 3 लहरें आई उनको ये झेल गया और ये बच गए। Who refused to go outdoors? किसने बाहर जाने से मना कर दिया था? कैट्स ने, डॉग्स ने, एलिफेंट्स एंड बर्ड्स, डॉग्स ने। Who possesses a sixth sense when earth is going to shake? जब पृथ्वी हिलने वाली होती है तो किसके पास मतलब सबसे पहले न्यूज चली जाती है? सिक्स सेंस का मतलब होता है जैसे हमारी 5 सेंसेस होते हैं, इसके अलावा हमें आभास हो जाए तो उसे सिक्स सेंस कहते हैं। तो किसको पता लग जाता है? ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑल ऑफ दिस। एनिमल्स को पता लग जाता है। What did some experts believe about animals? कुछ experts जो हैं animals के बारे में क्या विश्वास करते हैं? They are more acute to hear or feel the earth's vibration. They sense a disaster approaching before human recognize both A and B. None of this. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? Both A and B. उनके पास ज्यादा सही तरीका होता है अर्थ की वाइब्रेशन को पहचानने का, मतलब वो एग्जैक्ट होते हैं उसमें। और वो उनको एकदम से भनक लग जाती, सेंस हो जाता है उनको कि भाई कुछ ना कुछ खतरा आने वाला, जैसे कुत्ते भौंकना शुरू कर देते, तो इस टाइप की कुछ अजीबोगरीब हरकतें करते हैं एनिमल्स, क्योंकि इनको आभास हो जाता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। Who fled to safety places before the waves? कौन भाग जाता है सुरक्षित स्थानों पर जब सुनामी आती है? सॉरी, wild animals, insect, domestic animals, both A and B, both A and B, both A and C। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? both A and C, ये भाग जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसे लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।